नमो नारायण मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष है। मित्रों, विशेष इसलिए है कि आज का जो विषय है वह है कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको मौत की नींद सुलाना चाहता है। तो मित्रों, यह बहुत ही बड़ी विषय है। तो आखिर कौन ऐसे व्यक्ति हैं और उसका नाम क्या है, तो कार्यक्रम के हम अंत में जानेंगे मेरे मित्रों कि नाम क्या है उनका और आखिर इतने बड़े दुश्मन आपके हैं कौन, आखिर क्या चाहता है वह, और इनके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि कौन से समस्या के कारण से आपके जीवन में धन की रुकावटें हुई है। मित्रों, आज जो आप दरबदर ठोकरें खा रहे हैं, आखिर इसका मुख्य वजह क्या है और कौन से वजह से आपका रुपया पैसा आना बंद हो गया, जिसके कारण से आप कर्ज से परेशान हो। मेहनत आप बहुत करते हो मेरे मित्र। सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुलती है आप मेहनत करना प्रारंभ कर देते हो। मेहनत करना आप प्रारंभ कर देते हो मेरे मित्र, लेकिन आपको उस अनुरूप आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है और ना ही कहीं आपको सफलता के मार्ग नजर आते हैं। आखिर ऐसा आपके जीवन में क्यों हुआ है? आखिर आपकी किस्मत को किसी ने बांध दिया है, या फिर कौन से बाधा है जिसके कारण से आप इतने बड़े भुक्तभोगी हैं? तो यह जानना बेहद जरूरी है मेरे मित्र। तो मित्रों, तो आपकी किस्मत पे जो ताला लगा हुआ है वह बहुत ही गहरी ताला किसी ने लगा रखा है। तो आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा बिंदु जो रहेगा वह आपकी व्यवसाय से संबंधित रहेगा। जो अपने व्यवसाय के क्षेत्र में जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं वह अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। हमेशा आप घाटे में चल रहे हैं, यह आपको भली भांति पता है। आप अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में बहुत कोशिश करते हैं, लोगों से बहुत उधारी लेकर अपने व्यापार में लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई लाभ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे मित्रों। जहां तक आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं वहां तक ऊपर होने की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, आंख की रोशनियां चली गई पढ़ते पढ़ते, सर के बाल उड़ गए, मन में घबराहट और बेचैनी सी बनी रहती है कि अब नौकरी होगा भी या नहीं, क्योंकि उम्र भी तो लास्ट ही है। आखिर ऐसा आपके जीवन काल में क्यों उत्पन्न हो रही है? इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों आपका जो परीक्षा फल है वह 2 या 4 नंबर से रुक जाता है? आखिर इसकी वजह क्या है? यह हम जानेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे मेरे मित्रों, क्योंकि आपको समझने और कार्यक्रम को सुनने में कोई राशि नहीं लगती है। आप अवश्य इसे सुन सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान निःशुल्क आप कर सकते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि आपके पास उतना रुपया पैसा नहीं है कि आप मोटी रकम किसी को देकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो मित्रों, इसमें जो उपाय बताई जाती है बहुत ही सटीक है और कोई असाधारण वीडियो नहीं है, बहुत ही कारगर वीडियो है। माता कामाख्या के दरबार में सिद्धि के बाद, काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है मेरे मित्रों। और हमारा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। पिछली बार मैं जिसको कुंडली बनाकर दिया था, जिसकी भविष्यवाणी मैंने बताई थी, उन सभी का नौकरी, बिहार टीचर, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, दरोगा, पुलिस, मास्टर, अनेकों प्रकार की नौकरियां लोग प्राप्त किए हैं और अपनी हंसता खेलता जिंदगी जी रहा है मेरे मित्र। मित्रों, किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, लेकिन कई लोग जीवन में ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं
जो कि आपके किस्मत में जो चीज़ लिखी हुई रहती है उसे भी मिटवा देता है मेरे मित्र। बहुत लोग जीवन में ऐसे ऐसे व्यक्ति आपके आते हैं, जब भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने के करीब पहुंच जाओगे तभी कोई ना कोई व्यक्ति आपको उस जगह से टाल कर ले जाएगा। मित्रों, जन्म के जब छठे दिन होता है उसी दिन जो है ब्रह्मा अपनी लकीर को मारकर चले जाता है कि आपको क्या करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरे मित्रों, बहुत अच्छी अच्छी बातें किस्मत में आपकी लिखी जाती है। कभी भी सभी के माँ बहन देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर जो लाल पैदा हो रहे हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी बातें लिखे। तो मित्रों, सभी कोई देवी और देवता को मानते हैं तो भगवान अच्छा ही लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जीवन में हैं जिसके कारण से आप वो असफल रह जाते हो और अब आपकी किस्मत पे ताला बंद हो जाती है। लेकिन कभी आप इन सब बातों पे भरोसा नहीं किए, कभी आपको भरोसा रहा भी नहीं। जब आप अभी मुसीबत में फंस रहे हो तो आपको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं मेरे मित्र। इसीलिए आप अपनी किस्मत को खुद बिगाड़ लेते हैं, लोगों के भावना में बह जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। आपका जो माहौल है, जो माहौल आप क्रिएट करके रखते हैं उसमें आप ढाल तो लेते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी लोग आपके जीवन में आते हैं और फिर आपके मंजिल से भटका कर आपको ले जाते हैं। फिर जैसे ही आपको होश आते हैं कि हमें अपनी मंजिल की ओर जाना है तो फिर आप तैयारी में लगते हो। ऐसे तकरीबन 2 से 3, 4, 5 बार होता है, तब तक आपकी उम्र निकल जाती है, आप किसी काम के नहीं बचते हो मेरे मित्र। तो यह बात मेरे और आपके या अन्य किसी भी व्यक्ति के कहने से नहीं है मेरे मित्र। अगर आपको यकीन हमारी बातों पे नहीं आती है तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके निकल पड़ना। माता सरस्वती आपको इतनी परीक्षा लेगी, इतनी अग्नि परीक्षा लेगी कि आप असफल रह जाओगे, और यही मुख्य कारण होता है मेरे मित्रों। जब आप किसी भी क्षेत्र में नहीं जाना चाहेंगे या किसी भी क्षेत्र पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं या आपका मंजिल कुछ नहीं है, देखना आप कुत्ते के समान हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा। ना आपके जो सगे रिश्तेदार हैं, मामा मामी, मौसा मौसी, दादा नानी, कोई आपका कोई सम्मान नहीं करेगा, ना ही कोई आपको निमंत्रण देगा, ना ही कोई आपको इज्जत प्रतिष्ठा के साथ घर पे खिलाने ले जाएगा, और ना ही किसी के शादी में बुलाएगा, ना ही किसी पर्व त्यौहार में बुलाएगा। तो जैसे ही आप अपनी सफलता की ओर, अपने मार्ग की ओर जैसे आप बढ़ते हैं, आपके मौसी आ जाएगी, आपके नाना नानी, मामा मामी, सभी कोई आपको निमंत्रण देकर आपको अपने मार्ग से, आपके मार्ग से आपको भटकाने में पूरी ताकत झोंक देती है। मेरे मित्रों, ये उसकी भी गलती नहीं है। ये देवी माँ जो सरस्वती माँ है, वह अग्नि परीक्षा के लिए आपके पास भेजा होगा कि आप सफल हो पाते हो या नहीं। जब मित्रों हम लोग सिद्धि प्राप्त किए थे, उसके पहली रात को एक परी आकर बहुत कोशिश किया भटकाने का, लेकिन नहीं भटके मेरे मित्र। तो इसीलिए आप भी समझो कि जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप उसे सिद्धि समझ लें कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। जैसे कि सिद्धि के समय अनेकों प्रकार के भूत प्रेत बेताल, अनेकों प्रकार के प्रेत आत्माएं सामने प्रकट कर जाते हैं, बहुत तरह के डराते हैं, लगता है कि अब इसने मार ही देगा। ऐसे ऐसे सिचुएशन सामने आ जाती है, लेकिन जो डर के वहाँ से निकल के भागता हुआ मर ही जाता है मेरे मित्रों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर कोई भी कार्य करते हैं तो अपने मन के आधार पे करें और मन को कभी भटकने ना दें। तो मित्रों चलिए आगे हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपका स्वास्थ्य इस समय साथ आपका नहीं देगा, और अगर स्वास्थ्य साथ अगर लेना चाहते हैं तो आपको बाहर के जो चीज़ हैं, तले भुने चीज़, इनसे आपको बचने का प्रयास करें तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर सेहत आपका और बिगड़ता चला जाएगा मेरे मित्र। जो राजनीतिक क्षेत्र में है उसके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहेगा मेरे मित्र, और उनके बारे में भी बहुत गहराई से आज हम चर्चा करेंगे।
और मित्रों, आपके जीवन काल में कौन कौन आपके दुश्मन भरे पड़े हैं, इसके भी आज हम नाम बताएंगे, जो आपका जान तक लेने पे तुला हुआ है। तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्र। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, सबसे पहले हम धन की प्राप्ति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, यह बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। क्योंकि आज से 5 साल पहले आप राजा महाराजा के जीवन जिया करते थे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं, एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहे हैं और कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आज हम एक मंत्र आपको ऐसे बता रहे हैं, इससे आपका जीवन संवर जाएगा। तो इसे बोलते हैं मेरे मित्र रिद्धि सिद्धि प्राप्ति मंत्र, और यह धन दौलत के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कारगर है मेरे मित्र। तो मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का, गणपति वीर बसे मसान, जो मांगू सो सो आन, 5 लड्डू सिर से दूर, हाट की माटी मसान की खे, रिद्धि सिद्धि मेरी पास लावे, शब्द साचा पिंड कांचा फूरो मंत्र इसरोवाचा। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। ओम नमो आदेश गुरु का, गणपति वीर बसे मसान, जो मांगू सो सो आन, 5 लड्डू सिर से दूर, हाट की माटी मसान की खे, रिद्धि सिद्धि मेरे पास लावे, शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र इसरोवाचा। तो यह विधि आप कैसे प्रयोग करें मेरे मित्र? किसी भी सिद्धि योग में मेरे मित्र, किसी भी सिद्धि योग में गणेश जी की मूर्ति का पूजन करें और यह मंत्र 10,000 बार जपें तथा 108 बार इस मंत्रों से हवन करें। और इसके पश्चात 5 लड्डू सिंदूर में रंग कर एक कलश के साथ आप कुएं पर जाएं और कलश जो है कुएं से पानी भरें और वो 5 लड्डू जो है वह कुएं में डाल दें। जो आप सिंदूर से रंगे 5 लड्डू लेकर कुएं पे जाएंगे, उसे कुएं में डाल दें और कुएं से कलश में एक कलश पानी भरकर और कलश जो है पूजा स्थल पर स्थापित करें तथा पूजन करें और ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन कराएं, दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें और श्री गणेश जी की कृपा से धन संपत्ति में दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह बाबा ने मुझे क्या ऐसा बता दिया जो मैं सीधा आप रंग से राजा बन जाओगे। और यह बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि मेरे मित्र दुश्मनों की वजह से आप आज घुटने टेक रहे हो, दूसरे के सामने अब नतमस्तक हो रहे हो मेरे मित्र। आपकी आर्थिक, राजनीतिक और शारीरिक और मानसिक ये सभी रूपों से आप बहुत गहरे बीमार पड़ चुके हो। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक स्थिति सुधार करने का मैंने आपको उपाय बता दिया। अब मैं आपको मानसिक रूप से जो आप बीमार पड़े हैं इनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी मैं जैसे कि आपके कुंडली का विश्लेषण से जो पता चला है कि हमेशा आपके दिमाग में चक्कर रहते हैं, माथा बहुत जल्द गर्म हो जाती है, आप कुछ सोचने पे मजबूर हो जाते हो, कभी आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हो और हमेशा 2 नाव पे आप लात रखते हो, जिसके कारण से फैसला नहीं ले पाते हो और डूब जाते हो या फिर समय आपका निकल जाता है। तो मित्रों, सबसे पहला कार्य, आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आप बिस्तर को छोड़ दें और स्नान करने के बाद आप तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें और उनके बाद आप आराम से बैठ जाएं और 5 मिनट तक अनुलोम और विलोम आप अवश्य करें। एक नाक से सांस लें और दूसरे से छोड़ें। यह रोज 5 मिनट तक आप करें मेरे मित्रों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन काल में जो स्थितियां खराब हुई है, जो मानसिक रूप से आप गहरे बीमार पड़ते जा रहे हो, यह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा मेरे मित्र। और इनके साथ साथ आपके जीवन में जो झांझाल हैं, जो परेशानियां हैं, जो शरीर में कष्ट है, वह भी समाप्त हो जाएगा और पूरे जीवन भर तक आप निरोग रहोगे, हमारा आशीर्वाद है। तो अब हम बात करते हैं
प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता कैसे प्राप्त होगी? तो मित्रों, उससे सफलता कैसे प्राप्त होगी? वह व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह गणपति महाराज को अपने रूम में, जहां बैठकर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, अपने रूम में गणपति महाराज को अवश्य रखें और सुबह शाम उसे धूप दीप दिखाकर उसकी पूजा अर्चना करें। मेरे मित्र, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में ऐसे कोई एग्जाम नहीं होगा जहां आप सफलता प्राप्त नहीं करोगे। हर क्षेत्र, हर मोड़ और हर चौराहे पर आप एग्जाम ही सफल करते जाओगे। यह कार्य आप कर लेना। अब हम बात करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है कि आपके मन में जो गंदे विकार आते हैं, जो हमेशा मन आपकी उलझी हुई रहती है, आप कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर जो सही करना रहता है वह नहीं करते हैं, हमेशा आप उलूल झुलूल करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक सटीक उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और वह मंत्र है, मानसिक विकार हरण मंत्र है। आदेश श्री रामचंद्र सिंह गुरु की तोड़ू, गांठ ओंगा थाली तोड़ दूं, लाई तोड़ी देऊ सरित परित देकर पाई, यह देखी हनुमंत दौड़ कर आए, अमुख का देह शांति वीर भगाई, श्री गुरु नरसिंह की दुहाई पीरे। एक पान का बीड़ा लेकर और 3 बार यह मंत्र पढ़कर खिला दें, समस्त प्रकार के मानसिक विकार दूर हो जाएगा। पूरे जीवन तक कोई कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे मित्र। ये बहुत ही सटीक और कारगर उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत शिकायतें आ रही थी कि गर्भधारण का कोई उपाय बताया जाए। जो औरत बांझापन है और जिससे गर्भधारण नहीं हो रही है, उसके लिए बहुत ही सटीक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, वह ध्यान से सुने। और यह मंत्र है ओम हींग उल जाल्य ठ ओम हींग। क्या है? ओम हींग उल जाल्य ठ ओम हींग। तो जब स्त्री ऋतु काल में हो, स्त्री जब ऋतु काल में यानी मासिक धर्म के समय, जब मासिक उसका चल रहा हो, या जैसे आप लोग इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, तो पीरियड के समय या मासिक काल के समय, तब हिरण की खाल पर पुरुष तथा स्त्री दोनों बैठे और पुरुष स्त्री के कान में यह मंत्र 108 बार मंत्र कहें और फिर रात्रि में ईश्वर का ध्यान करके दोनों शारीरिक संबंध बनाएं। गर्भ आपका अवश्य ठहरेगा मेरे मित्र। अब हम एक और मंत्र आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि आपके जीवन काल में आपको शत्रु बहुत परेशान करके रखा है और हमेशा शत्रु आपके पीछे पड़े रहते हैं। जब भी आप कोई सफल कार्य करने के लिए निकलते हैं तो आपके पीछे वह दुश्मन लग जाता है। ऐसे आमना सामना आपसे लग नहीं सकता है मेरे मित्रों, लेकिन हमेशा पीठ पीछे वार करने की आदत है और कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है जो आपका जान लेना चाहता, वह आपके घर के सगे व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें और कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर कुछ खाने को दे तो आपको भूलकर भी नहीं खाना है, अन्यथा आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा मेरे मित्रों। तो अगर आप अपने शत्रु को जानते हैं और उसे परास्त करने चाहते हैं तो हम आपको मंत्र बता दे रहे हैं। तो यह मंत्र है ओम नमो अमुक से हन हन स्वाहा। तो अमुक से जहाँ है इस जगह आप अपने दुश्मन का नाम लेना, ओम नमो दुश्मन का नाम हन हन स्वाहा। और इसको कैसे करना है? सरसों के तेल में कन्नीर का पुष्प मिलाकर 10,000 बार इस मंत्र को पढ़कर हवन कर दें, शत्रु निश्चय ही प्राप्त हो जाएगा। तो यह बहुत ही कारगर उपाय है, अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही सिद्धि प्राप्त होगा मेरे मित्र, क्योंकि आपका जीवन कुछ सही नहीं चल रहा है और आपके जीवन में अनेकों प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर आपकी समस्याएं स्वतः कुछ समाप्त हो जाती हैं तो आपके दुश्मनों के द्वारा और भी उसे उलझाने का प्रयास करता है,
तांत्रिक विद्या से आपको परेशान कर रखा है और बहुत समय से परेशान है, लगभग 4-5 साल से आप परेशान है मेरे मित्रों। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह बाबा आपकी सेवा में है। रविवार को स्पेशल आपके लिए ही आपकी राशि के लिए पूजा की जाती है। तो मित्रों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।